उन्होंने हल्के से घंटी बजाई। लामा जो उस घंटी को सुनकर आया था, वो आदेश दिया। बाद में शीघ्र ही वह चाय और विशिष्ट खाने जो भारत से आयात किए गए थे लेकर आया। खाने पर ही गहनतम ने भारत और चीन के बारे में बात की। उन्होंने मुझे बताया कि वे चाहते थे कि मैं वास्तविक रूप से कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करूं और वे मेरे लिए कुछ विशिष्ट शिक्षक चुनेंगे। मुझे सहजता से स्वयं में ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं परंतु बोल पड़ा, ओह, मेरे गुरु लामा मिंग्यार डोंडुप से अधिक कोई नहीं समझ सकता। दलाई लामा ने मेरी ओर देखा, फिर अपना सिर पीछे किया और हंसी से फूट पड़े। शायद किसी और व्यक्ति ने उन्हें ऐसे नहीं कहा होगा। निश्चय ही किसी 8 साल के बच्चे ने तो नहीं। वे इसकी तारीफ करते हुए प्रतीत हुए। तो तुम्हें लगता है कि लामा मिंग्यार डोंडुप अच्छे हैं, ठीक है ना? मुझे बताओ, तुम उनके बारे में क्या सोचते हो? बहादुर तीखे नवयुवक, मैंने उत्तर दिया। श्रीमान, आपने मुझे बताया है कि मेरे पास अतीन्द्रिय ज्ञान की विलक्षण शक्तियां हैं। मैं जितने लोगों से अभी तक मिला हूँ, उनमें लामा मिंग्यार डोंडुप सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। दलाई लामा फिर हंसे और उन्होंने अपने बगल में रखी घंटी फिर बजाई। मिंग्यार को अंदर आने के लिए कहो, उन्होंने लामा जो बुलाने पर आया था वो आदेश दिया। लामा मिंग्यार डोंडुप ने प्रवेश किया। एक गद्दी लाओ और यहाँ बैठ जाओ मिंग्यार, दलाई लामा ने कहा। तुम्हारे इस लड़के ने तुम्हारी विशिष्टताओं के बारे में कुछ बताया है। मैं इस आकलन से पूरी तरह सहमत हूँ। लामा मिंग्यार डोंडुप मेरे बगल में बैठे और दलाई लामा ने कहना जारी रखा, तुमने लोब्सांग रंपा के प्रशिक्षण की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की है। जैसे चाहो योजित करो और किसी अधिकार पत्र की आवश्यकता होने पर मुझे मिलो। मैं समय समय पर इसको मिलूंगा। मेरी ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, नवयुवक, तुमने ठीक ही चुना है। तुम्हारे गुरु मेरे पूर्व के दिनों के पुराने मित्र हैं और गुप्त तंत्र मंत्र विद्याओं के सच्चे स्वामी हैं। इसके अलावा कुछ और भी शब्द कहे। तब हम उठे, झुककर अभिवादन किया और कक्ष के बाहर निकल आए। मैं ये देख सकता था कि लामा मिंग्यार डोंडुप आंतरिक रूप से अथवा जो छाप मैंने बताई थी उससे बहुत प्रसन्न थे। हम कुछ दिन और यहाँ रुकेंगे और भवनों के उन भागों की जो अपेक्षाकृत कम ज्ञात हैं उनकी खोज करेंगे, उन्होंने कहा। निचले गलियारों और कमरों में से कुछ पिछले लगभग 200 वर्षों से नहीं खुले हैं। तुम इन कमरों से और अधिक तिब्बती इतिहास जान सकोगे। हमने बहुत पहले महसूस कर लिया था कि व्यापारिक जीवन की भाग दौड़ में मन की बातों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा भौतिक जगत आरामदायक सुविधाजनक स्थिति में पहुंच गया है, जिससे वहां गूढ़ ज्ञान उत्पन्न हो और बढ़ सकता है। हमें हजारों वर्षों से अतीन्द्रिय ज्ञान, दूरानुभूति और तत्व मीमांसा की दूसरी शाखाओं का पता है, जबकि ये परम सत्य है कि अनेक लामा बर्फ में नग्न बैठ सकते हैं और विचार मात्र से ही अपने आस पड़ोस की बर्फ को पिघला सकते हैं। ऐसी बातें केवल सनसनी चाहने वाले लोगों के लिए प्रदर्शित नहीं की जाती। कुछ लामा गूढ़ शक्तियों के स्वामी हैं। वे निश्चित ही हवा में ऊपर उठ सकते हैं, परंतु वे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन भोले भाले तमाशबीनों का मनोरंजन करने के लिए नहीं करते। तिब्बत में गुरु सदैव इस बात को सुनिश्चित कर लेते हैं कि उनका शिष्य नैतिक रूप से ऐसी शक्तियों को धारण करने के लिए सक्षम हो। इससे यह स्वतः ही हो जाता है कि गुरु शिष्य की अखंड और अक्षुण्ण नैतिकता के बारे में एकदम विश्वस्त हो
तत्व मीमांसक शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा सुपात्रों को ही दी जाती है। ये शक्तियाँ किसी भी प्रकार से जादुई नहीं हैं, ये केवल प्राकृतिक नियमों के उपयोग का परिणाम होती हैं। तिब्बत में कुछ लोग ऐसे हैं जो संग साथ में समूह में अच्छे विकसित हो सकते हैं, और कुछ दूसरे भी हैं जो एकांत में रहने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। बाद वाले ऐसे एकांत प्रेमी दूसरे स्थानों में स्थित लामा मठों में जाते हैं और किसी साधु की गुफा में घुस जाते हैं। ये छोटा सा कमरा होता है जो सामान्यतः किसी पर्वत की बगल में होता है। पत्थर की दीवारें मोटी होती हैं, शायद 6 फुट मोटी, ताकि कोई ध्वनि अंदर प्रवेश न कर सके। इसमें साधु अपनी इच्छा से इसके अंदर प्रविष्ट होता है। फिर प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाता है। किसी भी प्रकार से वहाँ कोई प्रकाश नहीं होता, कोई साज सज्जा नहीं होती, पत्थर के खाली कक्ष के अलावा कुछ नहीं होता। एक छोटे झरोखे में से ध्वनि रहित उपाय से दिन में एक बार खाना पहुंचाया जाता है। पहली बार यहाँ साधु 3 साल 3 महीने और 3 दिन रहता है। वह जीवन की प्रकृति व मनुष्य की प्रकृति पर ध्यान करता है। किसी भी कारण से भौतिक शरीर से वह गुफा को नहीं छोड़ सकता। निवास के अंतिम माह में गुफा की छत में एक छोटा सा छेद बनाया जाता है, ताकि उसमें से प्रकाश की हल्की सी किरण गुफा में प्रवेश कर सके। दिन पर दिन इस छेद को बढ़ाया जाता है, ताकि साधु की आंखें फिर से सामान्य प्रकाश की अभ्यस्त हो सके। अन्यथा वह जैसे ही बाहर निकलेगा अंधा हो जाएगा। बहुधा ये मनुष्य कुछ सप्ताह बाद फिर से गुफा में वापस चले जाते हैं और जीवन पर्यंत वहीं रहते हैं। जैसा कोई सोच सकता है, यह कोई फालतू, निष्फल, मूल्यहीन अस्तित्व नहीं है। मनुष्य आत्मा है, दूसरे संसार का प्राणी है, और एक बार शरीर के बंधन से मुक्त होकर वह आत्मा के रूप में सभी लोकों में विचरण कर सकता है और विचार मात्र से सहायता कर सकता है। जैसा हम तिब्बत में भली भांति जानते हैं, विचार ऊर्जा की तरंगे हैं। पदार्थ ऊर्जा का संघनित रूप है। ये सावधानी पूर्वक संचारित और आंशिक रूप से संघनित विचार ही हैं, जो विचार मात्र से किसी चीज को चला सकते हैं। दुरानुभूति नियंत्रित किए विचारों का परिणाम होती है, जो दूर स्थित किसी व्यक्ति को सुनिश्चित क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है।